नमस्कार दोस्तों इन दिनों जो हमारी सीरीज चल रही है वर्ल्ड ऑफ सिंगल्स की, इसके अंदर मैं आज का वीडियो जो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इसमें जिसकी जन्म कुंडली आपके साथ में डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। अब तक की हमने जो हॉरोस्कोप डिस्कस करी वर्ल्ड ऑफ सिंगल्स में, वो सारे वही लोग थे मोस्टली जिन लोगों का लाइफ में कोई मकसद है। उसके अंदर में धार्मिक गुरु भी आए, राजनीतिक गुरु भी आए। आज जिसकी हॉरोस्कोप आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर अभिनेता सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान की जन्मपत्री है। और देखा जाए तो अब तक के ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर की गिनती में भी आते हैं। दोस्तों वो क्या योग हैं जिनके चलते इनकी शादी नहीं हो पाई। हालांकि अब तक कितने सालों में मैं देखते आया हूं कि हर साल कई पंडित, कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं अटकलें लगाते हैं कि इस साल में शादी हो जाएगी, इसके साथ में हो जाएगी। देखते देखते सालों साल निकल गए, शादी नहीं हो पाई। दोस्तों इसलिए ये केस आज डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इतना कामयाब करियर होने के बावजूद भी, जिसमें प्रपोजल्स की कमी नहीं है, फिर भी व्यक्ति शादी नहीं कर पाता, तो वो क्या योग है जिनका इन्फ्लुएंस इतना गहरा होता है, इनका प्रभाव इतना ज्यादा होता है जीवन पे कि वो शादी होने नहीं देते। आइए दोस्तों, आपके सामने जो कुंडली है ये डिस्कस करना आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों ये कुंभ लगन की जन्मपत्री है, जिसमें शनि लगन में बैठे हैं। यहां शनि जो है 12वें भाव के भी स्वामी है। शनि का जो प्रभाव है वो सीधा 7th हाउस पे पड़ रहा है। 12वें भाव से मंगल जो है शनि की राशि में बैठ के वो भी 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। 1-7 एक्सिस में जब भी क्रूएल पापी प्लैनेट्स का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, तो वो डिले मैरिजेस के योग वहां से बनने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा क्रूएल इफेक्ट पड़ेगा तो वो नो मैरिज के योग। इस केस के अंदर में वो सारे योग जो है वो नो मैरिज के हैं। 1-7 एक्सिस में शनि और मंगल का पाप प्रभाव। सेकंड हाउस आप देखेंगे, सेकंड हाउस के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो पंचम भाव में बैठ गए, जो कि वक्री है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का मैं पिछले वीडियोस में भी आपको जिक्र करते आया हूं। खास तौर से जो शादी के मामले में हमने जो उसके की प्लैनेट्स हैं, शुक्र या बृहस्पति, जब भी वो वक्री होंगे तो वो अपने रिजल्ट उन्होंने डिलीवर करने हैं, या जो प्रॉमिस वो करते हैं कि शादी कराएंगे, वो करवा नहीं पाते इनकी रेट्रोग्रेड मोशन के कारण। सेकंड हाउस पे आप देखेंगे कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा। थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि इनको अपने करियर में आगे बढ़ने का हौसला देती है, सेल्फ एफर्ट्स में हिम्मत देती है। अपनी हिम्मत के बलबूते पे आगे बढ़ना, ये थर्ड हाउस का कमाल है। यहां पे शनि की जो दृष्टि है वो हार्ड वर्किंग भी बनाती है। फोर्थ हाउस आप देखेंगे, इसके ऊपर में कोई शुभ प्रभाव नहीं है, बल्कि जो बुध और केतु हैं, बुध क्योंकि अपनी नपुंसक राशि में बैठे हैं और साथ में केतु उनके शत्रु हैं, तो फोर्थ हाउस भी आपकी फैमिली का है, वहां पे भी कोई अच्छा इंफ्लुएंस नहीं है। फिफ्थ हाउस दोस्तों आपकी फीलिंग्स का है, आपके प्रेम का, आपके टेम्परामेंट का। जब यहाँ पे बृहस्पति वक्री होकर के बैठ गए, तो प्रेम संबंध तो आपके होंगे, अट्रैक्शंस भी आपकी होंगी, परंतु रेट्रोग्रेड मोशन के कारण वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो रिश्ता शादी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। एक्सप्रेशन तो हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके एक्सप्रेशन का है, तो एक्सप्रेशन तो हर बार इन्होंने किया। जब भी इनकी लाइफ में कभी कोई इनके बहुत नजदीक आया, या इनके मन में उसके प्रति चाहत इस हद तक थी कि वो शादी करने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन बृहस्पति को आप देखेंगे दोस्तों कि वो 7वें घर के जो स्वामी यहाँ पे सूर्य हैं, वो 11th हाउस में बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और बृहस्पति से ही देखे जा रहे हैं। दोस्तों ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं। रॉयल प्लैनेट से क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर में जो आपके जो ट्रेड्स हैं वो भी थोड़े एरोगेंस वाले आ जाते हैं आपके स्वभाव के अंदर में। तो आप देखेंगे कि सलमान खान साहब के बारे में सभी जानते हैं कि जब भी वो उन्होंने अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना होता है, तो वो बोल्डली उस बात को कर देते हैं, उसमें वो हिचकते नहीं, झिझकते नहीं। वो जो अंदर से विगोर आता है, वो बृहस्पति और सूर्य की जो 1-7 एक्सेस में युति है वो देती है। इसके अंदर में दोस्तों आप देखेंगे कि हमने 6th हाउस का भी रोल देखना है। 6th हाउस का जो स्वामी चंद्रमा है वो 12वें भाव में आ गया शनि की राशि में। शनि एक बाधक प्लेनेट है,
वो ऑब्स्टिकल पैदा करता है, डिले करता है शादी के मामले में। और खास तौर से जब भी उसका असर लुमिनरीज पे पड़ेगा, यानी कि चंद्रमा पे, सूर्य पे, और जो कारक ग्रह हो गए शुक्र और बृहस्पति, इनके ऊपर में जब भी शनि की दृष्टि, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी युति, उसका प्रभाव, इवन मंगल का भी जब आ जाएगा तो वो उसको और एडअप करते जाएंगे उस बात को, यानी कि उसके अंदर में कुमार योग बन जाएंगे कि व्यक्ति जो है लाइफ में कुंवारा रह जाता है, बैचलर, शादी नहीं हो पाती। इस केस में आप देखेंगे कि चंद्रमा शनि की राशि में बैठा है, चंद्रमा के साथ में मंगल बैठे हैं और साथ में शुक्र भी है। शुक्र दोस्तों ये भी क्या है कि की प्लैनेट है शादी में, जो कि शनि के इन्फ्लुएंस में आ गए, शनि की राशि में। अब आप यही चीज आप देखिएगा कि शुक्र से आप जब है छठा भाव देखेंगे तो वो पीड़ित है, क्योंकि वहां पे वक्री बृहस्पति बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में देखेंगे आप तो शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। 12वें भाव में आप देखेंगे तो सूर्य विराजमान है। शुक्र से जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव पीड़ित होंगे, ऐसे में विवाह का सुख नहीं मिलता। इस केस के अंदर में वही चीज आप दोस्तों रेपिटेशन में देखेंगे नमाज कुंडली में। यहां आप देखेंगे कि जो छठे भाव के स्वामी बुध, वो लगन में बैठे हैं शनि की राशि में, और इनसे सप्तम भाव में 8th हाउस के, यानी कि उसको रिश्ते को तोड़ने के जो भाव के स्वामी, कंट्रोवर्सी के सूर्य, वो सप्तम भाव में बैठ करके छठे भाव के स्वामी बुध को दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि रिश्ता अगर टूटेगा तो वो कंट्रोवर्सी के साथ में टूटेगा, कोई ना कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हर बारी इनकी लाइफ में ऐसा ही अब तक होते आया है। 3rd हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ पे शनि और मंगल दोनों की युति है बृहस्पति की राशि में, और दोनों जो है चंद्र को दृष्टि दे रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर में शनि और मंगल का इतना गहरा इन्फ्लुएंस वो एक कुमार योग पैदा करता है। दोस्तों इस योग का निर्माण यहाँ पे आप देख रहे हैं। शुक्र जो विवाह का कारक है, वो क्योंकि छठे भाव में बैठ गया और फिर वो मंगल से दृष्टि पाकर के पीड़ित हो गया। मंगल यहाँ पे 10th हाउस में है और वो 5th हाउस को, आपकी फीलिंग्स के भाव को भी देखता है, तो उस वजह से, क्योंकि वो 5th हाउस आपकी संतान का भी है। इस केस में भी देखेंगे बृहस्पति जो है वक्री होकर के 5th हाउस में बैठे हैं, तो वो संतान ना होने के प्रॉमिस है। ये चीज आप चंद्र कुंडली से भी देखेंगे तो इसमें 7वें घर के स्वामी जो है वो खुद चंद्रमा है, जो कि शुक्र और मंगल के साथ में बैठे हैं। चंद्र और शुक्र की युति, ये भी एक ऐसा योग है कि जिसके अंदर में शादी हो नहीं पाती। दोस्तों इतने सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो इनकी कुंडली में प्रेजेंट हैं, उसके देखते कैसे इनकी शादी हो सकती है। आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। यदि मुझसे आपको परामर्श की आवश्यकता हो तो मैं अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने हर वीडियोस के जरिए मैं आपके सामने एक ऐसा केस प्रेजेंट करूंगा जो एक फेमस पर्सनैलिटी का होगा, जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए कंफर्मेशन की उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ कुंडली के योग जानने की जरूरत है कि किन योगों को चलते इनकी लाइफ के अंदर में शादी नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।